नमस्ते। लक्ष्मी पुराण एक अत्यंत ही अनूठा और क्रांतिकारी ग्रंथ है। ये मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में बहुत प्रसिद्ध है और इसे भक्त बलराम दास जी ने 15वीं शताब्दी में लिखा था। यह पुराण केवल पूजा पाठ की विधि नहीं बताता, बल्कि ये समाज में ऊंच नीच और जाति भेद के खिलाफ एक बहुत बड़ी आवाज है। यह एक ऐसी कथा है जहां भक्त के अपमान के कारण माता लक्ष्मी स्वयं भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र को दंड देती हैं। नमस्ते दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी। हम अक्सर सुनते हैं कि भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं उसमें एक देवी ने भगवान की परीक्षा ली। एक ऐसी कथा जहां सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु यानी जगन्नाथ जी को भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ा। यह कथा है लक्ष्मी पुराण की। ये ग्रंथ हमें सिखाता है कि भगवान की नजर में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई ऊंची जाति का या नीची जाति का नहीं होता। जो प्रेम से बुलाता है भगवान उसी के हो जाते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। ये कथा हर गुरुवार को उड़ीसा और भारत के कई हिस्सों में सुनी जाती है। तो आइए चलते हैं श्री क्षेत्र पुरी धाम, जहां ये अद्भुत लीला घटी थी। कथा की शुरुआत होती है मार्गशीर्ष यानी अगहन के महीने से। यह महीना माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। गुरुवार का दिन था। इसे गुरुवारी पूजा या माणबसा गुरुवार भी कहते हैं। माता लक्ष्मी ने मन में सोचा कि आज मेरे व्रत का दिन है। मैं पृथ्वी पर जाकर देखती हूं कि कौन मेरी भक्ति कर रहा है और कौन साफ सफाई से रहता है। माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और नगर भ्रमण पर निकली। वे घर घर गईं, लेकिन उन्हें बड़ा दुख हुआ। कहीं लोग सो रहे थे, कहीं घर गंदे पड़े थे, किसी ने भी सुबह उठकर घर नहीं लीपा था। माता लक्ष्मी निराश होकर आगे बढ़ीं। तभी उनकी नजर नगर के बाहर बनी एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी। ये झोपड़ी श्रिया नाम की एक महिला की थी। श्रिया जाति से चांडाल थी, जिसे उस समय समाज में अछूत माना जाता था। लेकिन श्रिया का घर और उसका मन दोनों शीशे की तरह साफ थे। उसने सुबह उठकर घर को गाय के गोबर से लीपा था। उसने चावल के आटे से सुंदर सुंदर रंगोली बनाई थी, जिसे झोटी कहते हैं। उसने कमल के फूल सजाए थे। श्रिया स्नान करके साफ कपड़े पहनकर माता लक्ष्मी की पूजा कर रही थी। श्रिया की भक्ति देखकर माता लक्ष्मी गदगद हो गईं। वे भूल गईं कि ये चांडाल का घर है। माता के लिए तो केवल प्रेम मायने रखता है। माता लक्ष्मी साक्षात श्रिया के सामने प्रकट हो गईं। श्रिया तो हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो माता के चरणों में गिर पड़ी। माता लक्ष्मी ने उसे उठाया और कहा कि बेटी, मांग क्या मांगती है। श्रिया ने कहा कि मां, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे घर में निवास करें और मेरे पास धन संपत्ति हो, ताकि मैं सबकी सेवा कर सकूं। माता लक्ष्मी ने कहा, तथास्तु। माता ने उसे वरदान दिया कि उसके घर में कुबेर का खजाना होगा, उसके पास लाखों गायें होंगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा। जैसे ही माता ने उसे वरदान दिया, श्रिया की झोपड़ी सोने के महल में बदल गई। माता लक्ष्मी कुछ देर वहां रुकीं और फिर वापस श्री मंदिर यानी जगन्नाथ मंदिर की ओर चल पड़ी। जब माता लक्ष्मी मंदिर लौट रही थीं, तब भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी ने उन्हें देख लिया। बलभद्र जी ने देखा कि लक्ष्मी एक चांडाल के घर से आ रही हैं। बलभद्र जी को बहुत गुस्सा आया। वे पुरानी मान्यताओं को मानते थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी कहाँ गई थी। वो एक अछूत चांडाल के घर गई थी। अब वह अपवित्र हो गई है। अगर वो मंदिर के अंदर आई तो हम दोनों अपवित्र हो जाएंगे। जगन्नाथ जी ने अपने बड़े भाई को बहुत समझाया। उन्होंने कहा कि भैया, लक्ष्मी तो चंचला है, वे तो सबकी माता हैं, वे कहीं भी जा सकती हैं, हमें उन्हें नहीं रोकना चाहिए। लेकिन बलभद्र जी नहीं माने। उन्होंने जिद पकड़ ली। उन्होंने कहा कि या तो लक्ष्मी इस मंदिर में रहेगी या फिर मैं रहूंगा। अगर तुम अपनी पत्नी को अंदर लाओगे तो मैं ये मंदिर छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करते थे। वे धर्म संकट में फंस गए। अंत में उन्हें भाई की बात माननी पड़ी। जब माता लक्ष्मी मुख्य द्वार पर पहुंची तो भगवान जगन्नाथ ने दरवाजा बंद कर दिया। माता ने पूछा कि प्रभु, क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद है? तब जगन्नाथ जी ने कहा कि देवी, आप एक चांडाल के घर गई थीं, इसलिए बड़े भैया नाराज हैं। आप अब इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। ये सुनकर माता लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही उनका स्वाभिमान जाग उठा। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने तो एक भक्त की इच्छा पूरी की है। क्या एक पिता अपनी बेटी के घर नहीं जाता? क्या जाति आपकी बनाई हुई नहीं है? लेकिन जगन्नाथ जी चुप रहे। तब माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि आपको अपने देवत्व का बहुत अहंकार है।
आपको लगता है कि आप जगत के स्वामी हैं, इसलिए आपको सब कुछ मिल रहा है। आज मैं आपको श्राप देती हूं। जिस अन्न और वैभव पर आपको घमंड है वो सब मेरे ही कारण हैं। मैं ये मंदिर छोड़कर जा रही हूं। लेकिन सुन लीजिए, जब तक मैं वापस नहीं आऊंगी तब तक आपको और आपके भाई को अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। आपको पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। आप कपड़े और भोजन के लिए तरस जाएंगे। 12 साल तक आप तड़पेंगे और अंत में जब आप उसी चांडाल के हाथों से खाना मांगकर खाएंगे तभी आपका पेट भरेगा। इतना कहकर माता लक्ष्मी ने अपने सारे गहने उतार दिए। उन्होंने मंदिर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा और वहां से चली गईं। जैसे ही माता लक्ष्मी गईं, मंदिर की रौनक चली गई। रत्नों की चमक फीकी पड़ गई। माता लक्ष्मी ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और हवा को बुलाया। उन्होंने आदेश दिया कि जगन्नाथ के भंडार गृह से सारा राशन गायब कर दो। देखते ही देखते मंदिर का रसोई घर खाली हो गया। मटके फूट गए, अनाज गायब हो गया। यहां तक कि जगन्नाथ जी और बलभद्र जी के शरीर से रेशमी वस्त्र गायब हो गए और फटे पुराने कपड़े आ गए। दोनों भाई नींद से जागे तो देखा कि वे कंगाल हो चुके हैं। पेट में चूहे कूद रहे थे। भूख से बुरा हाल था। दोनों भाइयों ने सोचा कि मंदिर में कुछ नहीं है तो क्या हुआ, नगर में जाकर मांग लेंगे। हम तो राजा हैं, प्रजा हमें खिला देगी। दोनों भाई कटोरा लेकर नगर में निकले। लेकिन माता लक्ष्मी की माया तो देखिए। जैसे ही वे किसी घर के सामने जाते, वहां के लोग दरवाजा बंद कर लेते। कोई उन्हें पहचान ही नहीं पाया। लोग उन्हें भिखारी समझकर भगा देते। एक जगह उन्हें कुछ लोग मिले जो उन्हें खाना देना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे खाना परोसने लगे वो खाना कीड़ों में बदल गया। जहां वे पानी पीने जाते वो तालाब सूख जाता। भूख और प्यास से तड़पते हुए दोनों भाई दर दर भटकने लगे। सूर्य की गर्मी और रास्ते के कांटों ने उनका बुरा हाल कर दिया। बलभद्र जी ने कहा कि जगन्नाथ, ये सब लक्ष्मी का प्रकोप है। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे उसे नहीं रोकना चाहिए था। जगन्नाथ जी ने कहा, भैया अब पछताने से क्या होगा, अब तो हमें वही करना होगा जो लक्ष्मी ने कहा था। भटकते भटकते वे समुद्र किनारे पहुंचे। वहां एक सुंदर घर था। वह घर माता लक्ष्मी का ही था जो उन्होंने रूप बदलकर बनाया था। माता लक्ष्मी वहां अपनी सखियों के साथ रह रही थीं। दोनों भाइयों ने वहां जाकर आवाज लगाई कि मां, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दासी बाहर आई। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो। बलभद्र जी ने कहा कि हम भिखारी नहीं हैं, हम जगन्नाथ और बलभद्र हैं। दासी अंदर गई और लक्ष्मी जी को बताया। लक्ष्मी जी समझ गईं कि उनका अहंकार टूट चुका है, लेकिन माता अभी और परीक्षा लेना चाहती थी। माता ने दासी के हाथ कहलवाया कि हम तो चांडाल हैं, क्या तुम लोग हमारे हाथ का बना खाना खाओगे। भूख से मरते हुए बलभद्र जी ने कहा कि मां, अब हमें जाति पाति से कोई मतलब नहीं, बस पेट की आग बुझा दो, चाहे वो खाना किसी का भी हो। माता लक्ष्मी ने खुद अपने हाथों से खाना बनाया। उन्होंने जगन्नाथ जी के पसंद का पोड़ पीठा बनाया, दही भात बनाया, तरह तरह की सब्जियां बनाईं। जब वो भोजन दोनों भाइयों के सामने परोसा गया तो उसकी खुशबू से ही उनका आधा पेट भर गया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। जगन्नाथ जी रोने लगे। उन्होंने कहा, भैया, ये स्वाद तो जाना पहचाना है, ये खाना और किसी ने नहीं, मेरी लक्ष्मी ने बनाया है। वे दौड़कर अंदर गए। वहां माता लक्ष्मी बैठी थीं। दोनों भाइयों ने माता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। बलभद्र जी ने कहा कि देवी, मुझे माफ कर दो, मैंने अज्ञानता में नारी और भक्त का अपमान किया। तुम ही इस जगत की पालनहार हो, तुम्हारे बिना हम अधूरे हैं। माता लक्ष्मी ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर तभी वापस आऊंगी जब आप एक वचन देंगे, आज के बाद मेरे प्रसाद में कोई जाति भेद नहीं होगा। चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, सब एक साथ बैठकर एक ही बर्तन में खाना खाएंगे। मेरा प्रसाद महाप्रसाद कहलाएगा। इसे कोई भी किसी के भी हाथ से ले सकेगा। इसे जूठा नहीं माना जाएगा। जगन्नाथ जी ने कहा, तथास्तु देवी, ऐसा ही होगा। तभी से पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जाति भेद खत्म हो गया। वहां आज भी आनंद बाजार में सभी धर्म और जाति के लोग एक साथ महाप्रसाद पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी लक्ष्मी पुराण की अद्भुत कथा। यह कथा हमें बताती है कि घर की लक्ष्मी यानी स्त्री का सम्मान कितना जरूरी है। जिस घर में नारी का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी चली जाती हैं। यह कथा समाज को समानता का पाठ पढ़ाती है। श्रिया चांडालुनी की भक्ति जीत गई और भगवान का अहंकार हार गया। उम्मीद है कि आप भी इस कथा से सीख लेंगे और अपने जीवन में सबको समान समझेंगे।
जय जगन्नाथ।